हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स में हमारा फर्स्ट चैप्टर मोशन। ओके, व्हाट इज मोशन? देखो मैं आपके सामने मूव कर रहा हूं तो ये मोशन है, मूवमेंट मतलब मोशन। जब कोई बॉडी मूवमेंट में है तो मतलब वो मोशन में है। ठीक है, अगर मैं ऐसे खड़ा हो जाऊं ऐसे बिल्कुल तो रेस्ट में, कोई मोशन नहीं है। जब मैं मूवमेंट में हूं तो मोशन है। तो क्या मैंने डेफिनेशन लिखी मोशन की? देखो, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूअसली। जब किसी ऑब्जेक्ट या किसी बॉडी की पोजीशन लगातार कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज रेफरेंस पॉइंट। जब किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है with respect to stationary object and that stationary object taken as a reference point is called motion। जैसे आप मुझे देख रहे हो, आप स्टेशनरी हो क्योंकि आप लेक्चर देख रहे हो, आप मुझे देख रहे हो, स्टेशनरी बैठे हुए देख रहे हो, आप स्टेशनरी हो। स्टेशनरी मतलब फिक्स्ड, आप फिक्स्ड हो, बट मैं मूवमेंट कर रहा हूं तो आपके अकॉर्डिंग मैं मूवमेंट में हूं, मैं मोशन में हूं। ओके, जैसे हम कभी कार से जाते हैं या ट्रेन से जाते हैं या बस से जाते हैं। ओके, जब कोई ट्रेन के बाहर कोई पर्सन खड़ा हुआ है और वो जाती हुई ट्रेन को देख रहा है, वो जो पर्सन बाहर खड़ा होकर जाती हुई ट्रेन को देख रहा है तो वो पर्सन स्टेशनरी है, और वो ट्रेन को जाते हुए देख रहा है तो ट्रेन मोशन में है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है मैं क्या समझा रहा हूं? जैसे आप मेरे सामने बैठे हुए हो, ठीक है, आप स्टेशनरी हो बिकॉज आप मूवमेंट नहीं कर रहे हो, आप चल नहीं रहे हो, आप मूवमेंट नहीं कर रहे हो तो आप स्टेशनरी हो। लेकिन आपके सामने मैं मूवमेंट कर रहा हूं तो आप स्टेशनरी, आपके अकॉर्डिंग मैं मोशन में हूं। तो कब कहते हैं कोई बॉडी मोशन में है? अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूअसली with respect to a stationary object। कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, स्टेशनरी मींस फिक्स्ड ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी मतलब क्या बोलेंगे? फिक्स्ड। क्या बोलेंगे बच्चों? स्टेशनरी मतलब फिक्स्ड, रेस्ट पे है। कोई एक जगह फिक्स्ड होके सामने देख रहा है और उसके सामने कोई निकल गया तो वो मूवमेंट में है बिकॉज उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। एग्जांपल मैंने बहुत बढ़िया दिया। आप अपनी चेयर में बैठ के लेक्चर देख रहे हो तो आप स्टेशनरी हो, आप रेस्ट में हो। लेकिन आपके सामने देखो मैं वॉक कर रहा हूं तो मैं मोशन में हूं। आप चेयर पे बैठ के लेक्चर देख रहे हो, यूट्यूब पे लेक्चर देख रहे हो मेरा, तो आप स्टेशनरी हुए। लेकिन आपके सामने मैं वॉक कर रहा हूं, मूव कर रहा हूं तो मैं मोशन में हूं। ठीक है, समझ में आया? एग्जांपल, व्हेन द पोजीशन ऑफ कार चेंजेस कंटिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट लाइक हाउस, ट्रीज एक्सेट्रा। ट्री पे चढ़ गए आप, किसी पेड़ पे चढ़ गए, पेड़ पे चढ़ के आती जाती हुई कार को या बस को देख रहे हो। आप ट्री पे बैठे हुए हो या किसी मकान की छत पे बैठे हुए हो, किसी हाउस के टेरेस पे बैठे हुए हो, ठीक है, तो आप स्टेशनरी हो, पर वहां से देख रहे हो आती जाती हुई गाड़ियों को, तो आप स्टेशनरी, और वो जो व्हीकल्स क्रॉस कर रहे हैं वो मोशन में है। ओके, सपोज आप अपने घर की छत पे चले गए और वहां चेयर लगा के बैठ गए, ठीक है, आप बैठ गए मींस आप स्टेशनरी हो, बट आपके रोड से, आपके सामने रोड से बहुत सारे व्हीकल्स क्रॉस कर रहे हैं, वो अपनी पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज कर रहे हैं तो वो मोशन में है, वो मोशन में है, आप स्टेशनरी हो। ओके, ठीक है। A common characteristic of all the moving bodies is that they change their position with time। Yes, एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है ऑल मूविंग बॉडीज का कि दे आर चेंजिंग देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आज देखो मैं यहां खड़ा हूं, 1 सेकंड बाद यहां आ गया, 2 सेकंड बाद यहां आ गया, 3 सेकंड बाद यहां, 4 सेकंड बाद यहां, मतलब हर सेकंड में मैं अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हूं, तो मतलब मैं मोशन में हूं। जब किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन कंटिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है तो वो मोशन में है। A common characteristic of all moving bodies is that they change their position with time। जैसे मैं अभी यहां खड़ा हूं, 1 सेकंड बाद यहां, 2 सेकंड बाद यहां, 3 सेकंड बाद यहां, 4 सेकंड बाद यहां, तो हर सेकंड में मैं अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हूं, मतलब मैं मोशन में हूं, मैं मूवमेंट में हूं। ओके, समझ में आया? डिस्टेंस किसे कहते हैं? व्हाट इज डिस्टेंस? बच्चों डिस्टेंस देखो,
distance traveled by a body is the actual length of the path covered by a moving body irrespective of the direction in which the body travels. Distance कुल मिला के वो टोटल लेंथ जो आपने चला, जो आपने कवर किया, विद डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है, बस आप कितना चले दैट इज योर डिस्टेंस। आप कितना चले दैट इज योर डिस्टेंस। किस डायरेक्शन में चले, ऊपर चले, नीचे चले, दाएं चले, बाएं चले, कोई मतलब नहीं है, आप कितना चले दैट इज योर डिस्टेंस, टोटल लेंथ। Distance traveled by a body is the total or we can say actual length of the path covered by a moving body irrespective, मतलब कोई मतलब नहीं है कि आप किस डायरेक्शन में चले, doesn't matter, irrespective of the direction in which the body travels। क्या होता है डिस्टेंस, फिर से पढ़ें, actual length, total length of the path covered by a moving body irrespective, मतलब doesn't matter, डायरेक्शन तो कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। एक पर्सन यहां खड़ा है ए पे, उसे बी पे जाना है, ए से यू सी चला, फिर उसे टर्न लिया और ऊपर चला गया, मींस पहले ये हॉरिजॉन्टल चला और उसके बाद वर्टिकल। सपोज ये चला 4 किलोमीटर और उसके बाद टर्न लेके 3 किलोमीटर और यहां पहुंच गया, तो बताओ ए से बी तक जाने में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। पहले 4 किलोमीटर यूं चला, फिर 3 किलोमीटर यूं चला, 4 + 3 total 7, so total distance covered from A to B is 7 kilometers। क्लियर स्टूडेंट्स, मैंने क्या बोला, एक पर्सन को A to B जाना है, पहले वो हॉरिजॉन्टल चलता है, सीधा चलता है, फिर टर्न लेके ऊपर चलता है, तो सीधा चला 4 किलोमीटर, टर्न लेके ऊपर चला 3 किलोमीटर, so total distance covered from A to B is 4 + 3 7 किलोमीटर। ओके क्लास, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ A to B जाने में, A से B जाने में टोटल डिस्टेंस 7 किलोमीटर। कहते हैं डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, बहुत इंपॉर्टेंट, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्लास फिजिक्स में दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं, स्केलर और वेक्टर। स्केलर वो क्वांटिटीज दैट रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड का महत्व होता है, ओनली मैग्नीट्यूड हमें शो करना होता है, डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता, उन्हें कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। और एक होता है वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटी में हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी मेंशन करना होता है। ओके स्टूडेंट्स, स्केलर क्वांटिटीज आर दोस व्हिच रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड and vector quantities which require magnitude as well as direction। लेकिन distance is a scalar quantity, इसमें कोई direction का मतलब नहीं होता। Distance is a scalar quantity। Scalar quantity note करना अच्छे से, which require only magnitude, no direction। Okay? Distance of a moving body, बहुत important point बच्चों, distance of a moving body नेवर जीरो। किसी भी मूविंग बॉडी का डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता। अगर वो मूविंग बॉडी है, अगर वो सही में मूविंग बॉडी है, तो डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होगा। डिस्टेंस ऑफ अ मूविंग बॉडी नेवर जीरो। ओके, कुछ ना कुछ तो होगा, वो ट्रैवल कर रहा है, बोले चींटी है, आंट धीरे धीरे चल रही है, बोले सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, व्हाटएवर, डिस्टेंस होगा क्योंकि वो मूवमेंट में है। कितना ही कम हो या कितना ही ज्यादा हो उससे मतलब नहीं है, बट वो मूविंग में है तो डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस ऑफ अ मूविंग बॉडी नेवर जीरो। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखो क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट। बच्चों डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between the initial position and final position of the body along with direction is known as its displacement। displacement का basic definition होता है it is the shortest distance between initial point and final point। what is displacement? it is the shortest distance between initial point and final point and that will be described along with the direction। बच्चों एग्जांपल से बात करूंगा, एक पर्सन है ए पे खड़ा है, उसे बी पे जाना है, ए से सी जाएगा, फिर सी से बी टर्न लेगा, मतलब ए टू बी जाने का रास्ता क्या है उसका? पहले यूं चलेगा 4 किलोमीटर, पहले यूं चला 4 किलोमीटर स्ट्रेट, फिर टर्न लेके ऊपर चला 3 किलोमीटर, उसे ए से बी पहुंचना है,
मैं डिस्टेंस की बात कर रहा था, तो डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम ए टू बी कितना था, 4 + 3 7 किलोमीटर। लेकिन मैं बात करूंगा डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। ये ए क्या है, इनिशियल पॉइंट, बी क्या है, फाइनल पॉइंट। ए इज इनिशियल पॉइंट, बी इज फाइनल पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए मुझे ए बी कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल और फाइनल के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल पॉइंट ए, फाइनल पॉइंट बी, और इनिशियल और फाइनल के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कहलाता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। मुझे पता है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मैं इसमें क्या अप्लाई करूंगा, पाइथागोरस थ्योरम। कैसे, ये आपको पता होगा, AB² = AC² + BC²। आपने पढ़ा है 7th 8th क्लास में पाइथागोरस थ्योरम। AC पता है 4, AC पता है आपको 4, BC पता है आपको 3, वैल्यूज पुट कर रहा हूं। AB² कितना आया 25, स्क्वायर रूट कैलकुलेट किया, 25 का स्क्वायर रूट 5, सो AB कितना आया 5। AB is 5, so shortest distance, that is displacement from A to B is 5. Shortest distance मतलब displacement from A to B is 5 किलोमीटर। ओके, तो देखा आप लोगों ने, एक पर्सन जब A से यूं चलते हुए A से चलते हुए वाया C B तक पहुंचता है तो टोटल डिस्टेंस 4 + 3 7। लेकिन उसी एग्जांपल में अगर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो आपको शॉर्टेस्ट रूट निकालना होगा। शॉर्टेस्ट रूट कैसे निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा के। पाइथागोरस थ्योरम से AB कितना आया 5, सो डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम A to B इज 5 किलोमीटर। A to B यहां पे डायरेक्शन मेंशन कर रहा है कि डायरेक्शन रहेगा इसका A to B। मैंने बोला था डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी बट डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। Displacement is a vector quantity that require magnitude as well as direction. Displacement is a vector quantity that require magnitude along with direction. जैसे आपने शॉर्टेस्ट रूट निकाल लिया पाइथागोरस लगा के कि A to B शॉर्टेस्ट रूट है 5 किलोमीटर एंड डायरेक्शन इज from A to B, डायरेक्शन from A to B is 5 किलोमीटर। ये आपका डिस्प्लेसमेंट जिसमें आपने मैग्नीट्यूड भी शो किया और डायरेक्शन भी शो किया। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। हाँ, कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ मूविंग बॉडी में बी 0। जैसे कहते थे मूविंग बॉडी का डिस्टेंस कभी 0 नहीं होता, बोला था मैंने, देखो लिखा हुआ है डिस्टेंस ऑफ अ मूविंग बॉडी नेवर 0। बिल्कुल मैंने बोला था कि डिस्टेंस ऑफ अ मूविंग बॉडी नेवर 0, लेकिन मैं बोलता हूं डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग बॉडी में बी 0। मतलब एक मूविंग बॉडी का डिस्टेंस तो कभी 0 नहीं होगा, डिस्टेंस तो नेवर 0, बट डिस्प्लेसमेंट कई बार 0 हो जाता है। तो ऐसे कौन से एग्जांपल्स हैं, ऐसा क्या एग्जांपल मैं आपको दूंगा जिसमें मूविंग बॉडी का डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है। बॉडी मूव कर रही है, मूव करते हुए भी डिस्प्लेसमेंट मैं बोलूंगा 0। मैं आपको दिखाता हूं एग्जांपल, देखो बच्चों। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा था डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब दैट रिक्वायर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ये बात मैंने क्लियर की थी आपको। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग बॉडी में बी 0, मैं आपको बता रहा था अभी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग बॉडी में बी 0। अब आपको मैं वो ऐसा एग्जांपल दूंगा जिसमें बॉडी मूव कर रही है, मूवमेंट में है वो बॉडी, उसके बावजूद उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। देखो ये एग्जांपल सर्कुलर ट्रैक है, क्या है ये, सर्कुलर ट्रैक, सर्कुलर पाथ। कोई भी इस पे अगर कोई भी बॉडी इसमें मूव करती है, सपोज ए से मूवमेंट करना स्टार्ट किया, एक पॉइंट है, ए इज अ पॉइंट ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, एक पॉइंट कंसीडर कर लिया, उस पॉइंट को स्टार्ट करते हुए ऐसे मूवमेंट किया, सपोज एक चींटी, आंट ये से मूव कर रही है, ऐसा ऐसा ऐसे, फिर पूरा सर्कुलर ट्रैक कंप्लीट करके यहां पर आके उसने अपना स्टॉप किया। ए से शुरू किया, पूरा सर्कुलर ट्रैक में मूवमेंट करके ए पे ही खत्म किया। तो बताओ इस आंट का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा क्लास, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0, क्योंकि उस आंट के लिए
इनिशियल पॉइंट ए और पूरा सर्कुलर ट्रैक कवर किया, सर्कुलर पाथ कवर किया और फाइनल पॉइंट भी ए। इनिशियल पॉइंट ए, फाइनल पॉइंट आल्सो ए। क्या बोला बच्चों मैंने? इनिशियल पॉइंट ए एंड फाइनल पॉइंट आल्सो ए। सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हुआ? बिकॉज उसमें इनिशियल और फाइनल दोनों पॉइंट एक ही हैं, अलग अलग है ही नहीं, तो क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो कुल मिला के फॉर ऑल दोस बॉडीज हु आर मूविंग that are moving in circular track the displacement is zero। ठीक है, सपोज देखो A से स्टार्ट किया और A पे खत्म, A पे इनिशिएट किया और A पे टर्मिनेट, A पर ही A से इनिशिएट किया, A से इनिशिएट किया, स्टार्ट किया और A पे ही स्टॉप किया, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, दैट्स व्हाई डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। और डिस्टेंस क्या हुआ इस केस में? डिस्टेंस क्या हुआ बच्चों? डिस्टेंस क्या हुआ? अगर A से स्टार्ट किया है और A पर ही टर्मिनेट किया है, तो ये पूरा क्या करता है? सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। क्या करता है बच्चों? सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है बताओ? 2 पाई r। सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है बच्चों? 2 पाई r। तो अगर हम डिस्टेंस की बात करें, सर्कुलर ट्रैक में अगर A से इनिशिएट किया है और A पर ही टर्मिनेट कर रहे हैं, तो बताओ डिस्टेंस क्या होगा? 2 पाई r, मतलब सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ओके स्टूडेंट्स, सपोज एक बॉडी ने A से इनिशिएट किया है और A पे टर्मिनेट कर रहा है, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, दैट विल बी 2 पाई r और डिस्प्लेसमेंट जीरो। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारा टॉपिक है यूनिफॉर्म मोशन। क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन? सपोज मैं गाड़ी चला रहा हूं, ठीक है, स्टार्टिंग के 1 आवर में मैंने 40 किलोमीटर ट्रैवल किया, नेक्स्ट आवर में भी मैंने 40 किलोमीटर ट्रैवल किया, नेक्स्ट आवर में भी मैंने 40 किलोमीटर ट्रैवल किया, अगेन नेक्स्ट आवर में मैंने अगेन 40 किलोमीटर ट्रैवल किया। मैं ड्यूरिंग एवरी आवर, हर एक घंटे में मैं 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर से ट्रैवल कर रहा हूं। मींस मैं इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा हूं इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसे कहते हैं अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। क्या डेफिनेशन है पढ़ो? अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्या बोलेंगे बच्चों? A body has a uniform motion if it travels equal distances in equal interval of time। मतलब एक बॉडी फर्स्ट आवर में 40 किलोमीटर ट्रैवल करता है, अगेन नेक्स्ट आवर में 40 किलोमीटर, अगेन नेक्स्ट आवर में 40 किलोमीटर, अगेन नेक्स्ट आवर में 40 किलोमीटर, मतलब इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो कहेंगे बॉडी इज एन यूनिफॉर्म मोशन। उसकी स्पीड सेम है। फर्स्ट आवर में भी स्पीड क्या है? 40 किलोमीटर पर आवर, नेक्स्ट आवर में भी क्या है? 40 किलोमीटर पर आवर, थर्ड आवर में भी क्या है? 40 किलोमीटर पर आवर, पर उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है। तो ऐसे में जब बॉडी यूनिफॉर्मली मूव करती है, तो ऐसे में डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे बनेगा? dt ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ को क्या बोलते हैं? dt ग्राफ। मैं आपको समझाता हूं बच्चों, देखिएगा, ये y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, हॉरिजॉन्टल x एक्सिस, वर्टिकल y एक्सिस। यहां पे लेंगे टाइम, यहां लेंगे डिस्टेंस, ठीक है, दिस इज डिस्टेंस एंड दिस इज टाइम। जब अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, मींस यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो कैसा बनेगा ग्राफ? देखते हैं, एक एग्जांपल से देखते हैं। सपोज मैं आपके सामने एग्जांपल शो कर रहा हूं बच्चों। सपोज फर्स्ट आवर में ट्रेवल किया 10 किलोमीटर, ठीक है, फर्स्ट आवर में 10 किलोमीटर, नेक्स्ट आवर में 10 किलोमीटर, अगेन नेक्स्ट आवर में 10 किलोमीटर, अगेन नेक्स्ट आवर में 10 किलोमीटर, ठीक है। तो टाइम ऐसे बोल देते हैं 1 2 3 4 5, ये टाइमिंग इन आवर्स है, इन आवर्स। और यहां पर क्या लिखा हुआ है? सपोज ऐसे देखो बच्चों, 10 20 30 40 and this will be 50। ओके, ये डिस्टेंस इन किलोमीटर,
ठीक है, तो फर्स्ट आवर में 10 किलोमीटर, क्या एजम्पशन लिया है मैंने, फर्स्ट आवर में 10 किलोमीटर, ये फर्स्ट आवर, टाइमिंग 1 आवर और डिस्टेंस 10 किलोमीटर, तो पॉइंट आएगा यहां पर, जैसे आपने 8th में प्लॉटिंग किया था ना ग्राफ पेपर पे, वैसी प्लॉटिंग करनी है। फर्स्ट आवर में 10 किलोमीटर, ठीक है, नेक्स्ट आवर में भी 10 किलोमीटर, नेक्स्ट आवर में भी 10 किलोमीटर, जब 1 घंटे के बाद सेकंड आवर हो जाएगा, 2 घंटे हो जाएंगे, तो पहले का 10 किलोमीटर, नेक्स्ट पे 10 किलोमीटर, 10 10 20 किलोमीटर हो जाएगा ना। जैसे बच्चों फर्स्ट आवर में आपने ट्रेवल किया 10 किलोमीटर, नेक्स्ट 1 आवर में भी आपने ट्रेवल किया 10 किलोमीटर, तो टोटल टाइम कितना हो गया, 1 आवर 2 आवर्स, और डिस्टेंस कितना हो गया, 10 और 10 20, तो 2 पे कितना हो जाएगा, 2 आवर्स में कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर्स, 2 आवर्स में कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर्स। ऐसे ही नेक्स्ट आवर में फिर से 10 किलोमीटर्स, तो 3 आवर में कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर्स, फिर नेक्स्ट आवर में 10 किलोमीटर्स, तो 4 आवर में कितना हो जाएगा, 40 किलोमीटर्स। बच्चों नेक्स्ट आवर में फिर से 10 किलोमीटर, तो 5 आवर्स में कितना हो जाएगा, 50 किलोमीटर्स। अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, बिल्कुल ज्वाइन करो ने, आपको लगेगा आपके सामने एक स्ट्रेट लाइन आ चुका है, क्या मिलेगा आपको, स्ट्रेट लाइन, दिस इज स्ट्रेट लाइन व्हिच शोज बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, क्लियर है क्लास? अगर कोई बॉडी मूवमेंट में है और यूनिफॉर्मली मूव कर रही है तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन। ओके क्लास, नेक्स्ट है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब मींस मैं गाड़ी स्टार्ट करूं, सपोज फर्स्ट आवर में मैंने ट्रैवल किया 10 किलोमीटर, नेक्स्ट आवर में 8 किलोमीटर, फिर उसके नेक्स्ट आवर में 5 किलोमीटर, फिर उसके नेक्स्ट आवर में 15 किलोमीटर, फिर उसके नेक्स्ट आवर में 25 किलोमीटर, मतलब अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब मैं कुछ भी एनी अनइक्वल, मतलब कुछ फिक्स नहीं है, कुछ भी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा हूं इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब फर्स्ट आवर में 10, नेक्स्ट आवर में 8, थर्ड आवर में 5, मतलब ये अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल हो रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो क्या कहेंगे, अ बॉडी हैज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अ बॉडी हैज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रैवल्स unequal distances in equal interval of time. A body has a non-uniform motion if it travels unequal distances in equal interval of time. ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, डीटी ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, बिकॉज यहां पर अनइक्वल डिस्टेंसेस है। क्या है यहां पर, अंडरलाइन दिस वर्ड, अनइक्वल डिस्टेंसेस, अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसका ग्राफ कैसा बनता है, कर्व्ड लाइन। dt graph for a body having non-uniform motion is a curved line. कैसा बनता है बच्चों, curved, curve बनेगा एक, क्या बनेगा, curved line. This is not a straight line, this is curved line, this is curved line. Okay students, this is curved line. dt graph for a body having non-uniform motion is a curved line. ये कर्व बनेगा एक, अपने आप में क्या बनेगा, कर्व्ड लाइन। ओके क्लास, नेक्स्ट है टॉपिक हमारे पास स्पीड। आप बहुत कॉमनली वर्ड यूज करते हो जब बोलते हो आज मैंने गाड़ी 80 किलोमीटर पर आवर से गाड़ी चलाई, 80 की स्पीड से, मैंने आज 60 की स्पीड से बाइक चलाई। तो ये स्पीड क्या है, स्पीड मतलब आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया पर यूनिट टाइम। सपोज मैंने 1 आवर में 40 किलोमीटर ट्रैवल किया तो मेरी स्पीड क्या रही, 40 किलोमीटर पर आवर। सपोज मैंने 1 आवर में 80 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया तो मेरी गाड़ी की स्पीड क्या है, 80 किलोमीटर पर आवर। मतलब पर्टिकुलर कोई डिस्टेंस जो मैं ट्रैवल कर रहा हूं, जो मैं कवर कर रहा हूं पर यूनिट टाइम, दैट इज योर स्पीड। Speed of a body is the distance traveled by it per unit time. क्या बोला बच्चों, Speed of a body is the distance traveled by it per unit time. इसका फॉर्मूला क्या होगा बोलो, Speed equal to distance traveled upon time taken. Speed का फॉर्मूला क्या होगा, Distance traveled upon time taken. Speed equals to distance upon time. Speed का SI यूनिट बच्चों मीटर पर सेकंड, स्पीड का SI यूनिट मीटर पर सेकंड। कई इसको किलोमीटर पर आवर में बोलते हैं, कई इसको सेंटीमीटर पर सेकंड में बोलते हैं, बट इसका SI यूनिट जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड। ठीक है,
Speed is a scalar quantity. Scalar quantity है ये that require only magnitude, does not need a direction. That's why speed is a scalar quantity. Okay, speed of running car or any other vehicle at any instant of time is shown by an instrument called speedometer. गाड़ी में लगा रहता है, बाइक पे, एक्टिवा में, कार में, जिससे दिखता है हम कितनी स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं. दिखता है ना स्पीड 40, 50, 60, 70 किलोमीटर पर आवर चला रहे हैं, तो वो होता है स्पीडोमीटर. हर गाड़ी में होता है, टू व्हीलर में हो, फोर व्हीलर में हो, स्पीड दिखती है कि हमारी गाड़ी किस स्पीड से मूव कर रही है. दैट इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्पीडोमीटर. और गाड़ी में एक और इंस्ट्रूमेंट होता है जो बताता है हमारी गाड़ी कितने किलोमीटर चल गई. 5000 किलोमीटर चल चुकी है, 6000 चल चुकी है. हर टू व्हीलर में भी होता है, बाइक में भी होता है, कार में भी होता है, जिससे ये डिस्टेंस का पता चलता है कि हमने कितना डिस्टेंस गाड़ी चलाई है, कितना डिस्टेंस गाड़ी चल चुकी है. डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ कार इज मेजर्ड बाय अनदर इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड ओडोमीटर. ओडोमीटर बताता है कितना गाड़ी डिस्टेंस कवर कर चुकी है और स्पीडोमीटर बताता है कि गाड़ी की स्पीड क्या है. ओके, क्लियर होगा. नेक्स्ट है एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड का सिंपल फॉर्मूला आपको लर्न करना है स्टूडेंट्स. एवरेज स्पीड क्या होगा? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम टेकन. एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम टेकन. It is the total distance traveled divided by the total time taken to cover this distance. ये आपका एवरेज स्पीड. जब मैं न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा तब मैं आपको क्लियर करूंगा कि एवरेज स्पीड कहां इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अभी तो आप इतना ही याद कर लो कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. बच्चों, यूनिफॉर्म स्पीड और वी कैन से कांस्टेंट स्पीड. जैसे मैं गाड़ी चला रहा हूं एक ही स्पीड से, हालांकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है बिकॉज जब रोड खाली होता है तो हमारी स्पीड तेज होती है और जब ट्रैफिक होता है तो हमें स्पीड कम करनी पड़ती है. प्रैक्टिकली रोड पे तो कांस्टेंट स्पीड से गाड़ी चलाना बहुत ही मुश्किल होता है. इट इज टोटली मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता. लेकिन फिर भी अगर कोई व्हीकल चल रहा है कांस्टेंट स्पीड से, मतलब उसका इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब उसकी स्पीड चेंज ही नहीं हो रही है, कांस्टेंट स्पीड से गाड़ी चला रहा है. फिक्स कर दिया उसने कि मुझे गाड़ी सपोज 60 किलोमीटर पर आवर से चलाना है तो 60 से ही चलाएगा. फिक्स हो गई स्पीड, कांस्टेंट हो गई. तो क्या होता है कांस्टेंट स्पीड? अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. मतलब उसने फिक्स कर लिया कि मुझे तो 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ही गाड़ी चलानी है, ना वो कम कर रहा है ना वो ज्यादा बढ़ा रहा है, मतलब सेम स्पीड, कांस्टेंट स्पीड. प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन थ्योरेटिकली ये बात आती है कि अगर कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है मींस वो एक्सेलरेट भी नहीं कर रहा और वो ब्रेक भी नहीं लगा रहा, वो सेम स्पीड से गाड़ी चला रहा है. मींस वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. कांस्टेंट स्पीड मतलब स्पीड में वेरिएशन नहीं है, स्पीड में चेंज नहीं है, स्पीड में कोई वेरिएशन नहीं है, मतलब सेम स्पीड से गाड़ी चल रही है. ओके स्टूडेंट्स, ठीक है. आज जितना मैंने आपको पढ़ाया है ये सब आप पहले नोट्स में कंप्लीट करो. ठीक है स्टूडेंट्स, ये सब आप नोट्स में कंप्लीट करो, अपने नोट्स मेंटेन करो. नेक्स्ट लेक्चर में आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा. न्यूमेरिकल्स कराऊंगा मैं आपको स्पीड के ऊपर, एवरेज स्पीड के ऊपर और डिस्टेंस टाइम पर. ये सब न्यूमेरिकल्स लेकर आऊंगा मैं आपके सामने, लेकिन पहले आप ये नोट्स कंप्लीट करो. ओके स्टूडेंट्स, नोट्स कंप्लीट करो प्लस ये डेफिनेशंस वगैरह लर्न भी करो, रिवाइज करो. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ न्यूमेरिकल्स. ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय.